पढ़ लिया लो क्वेश्चन। हाँ पढ़ा लो, खड़ी हो तो पढ़ तो। आकृति 12:30 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 से 7 cm और 14 cm है तो कोण AOC 40 डिग्री है। समझ में आया? कौन कोई बनाया है क्वेश्चन? कौन बनाया है? कैसे बनाई है? खड़ी हो तो। चलो बैठ जा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति 12.20, ठीक है। देखिए ये वाला आकृति है यहाँ जो दिख रहा है। अब ये कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब क्या होता है? जो रंगा हुआ भाग है। अब रंगा हुआ कौन भाग है? ये वाला भाग है। इसके क्या निकालना हमें? क्षेत्रफल है जो रंगा हुआ है। यदि केंद्र ओ यहाँ है, वो वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितना है जी? 7 है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। दोनों संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? दो वृत्तों का एक ही केंद्र, दो वृत्तों का हो एक ही केंद्र। अब बताइए ये छोटा वाला वृत्त का केंद्र ये है, यही ना है। बड़ा वाला वृत्त का भी केंद्र का है, ये वो है यहाँ। तो दोनों वृत्तों की क्या होता है? ये जो जब ये केंद्र एक ही हो तो क्या होता है? उसको संकेंद्रीय बोलते हैं। अब ये दिया है कि त्रिज्या कितना है? 7 है। ओके 14। तो बताइए 7 किसका होगा? ये छोटा वाला का कितना होगा? 7। अब बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 14 होगा। कोण दिया है AOC। अब बताइए कोण कितना डिग्री है? 40 डिग्री। अब बताइए छोटा वाला का भी 40 से होगा। यहाँ जो बनेगा छोटे वृत्त द्वारा जो कोण बनेगा 40, अब बड़ा वृत्त द्वारा जो कोण बनेगा कितना? 40। अब यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि दोनों जो आकृति जो हो रही है, एक आकृति किस आकार का हो रहा है? त्रिज्या खंड का आकार का हो रहा है। किस आकार का हो रहा है आकृति? त्रिज्या खंड के आकार का हो रहा है। अब बताइए त्रिज्या खंड के आकार का हो रहा है तो यहाँ देखिए कितना त्रिज्या खंड हो रहा है? 2 त्रिज्या खंड हो रहा है। यहाँ से देखिए ये वाला एक त्रिज्या खंड है, यहाँ से ये वाला छोटा एक त्रिज्या खंड है, एक का है बड़ा है, ये बड़ा वाला। अब हम क्या करेंगे कि देखिए अगर निकालना क्या होगा, हम बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूरा निकल जाएगा। बोले बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा निकलेगा। तो पूरा जब निकलेगा क्षेत्रफल तो हम तो छोटका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? ये नहीं छोटका है, ये वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आप पता ना चल जाएगा कितना है। बोले बड़का त्रिज्या खंड पूरा है, तो पूरा जब ये है तो ये रंगा हुआ है, ये नहीं रंगा हुआ है छोटका, ठीक है। तो छोटा त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल इसको हटा देंगे तो पता ना चले, इसको हम हटा दिए, घटा दिए। बड़का त्रिज्या खंड में से छोटका को हम निकाल देते, यही ना बच्चा? बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे? बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। हल किया जाए। देखिए यहाँ जो दिया वो लिख लेते हैं पहले ना। बड़े त्रिज्या खंड की का त्रिज्या R1 लिख लेते हैं ना जी। बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या का R1 कितना है जी? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या क्या लिख लीजिए? R2, ठीक है। या छोटा और बड़ा R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना है जी? 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? या पहले ये भी लिख सकते हैं छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या तब बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोण का है जी? कोण थीटा कितना डिग्री बन रहा है? दोनों द्वारा दोनों त्रिज्या खंड द्वारा कोण कितना डिग्री है? 40 डिग्री, ठीक है। अरे समझ में? अब हमें क्या निकालना है जी? छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
ये निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ का बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही ना बोले। तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसका क्या मान है, R1 माने है त्रिज्या, अब माइनस इसका देखिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका त्रिज्या का मान है R2। आ रहा है समझ में, बोले कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, किसी को पूछना है कुछ। अब देखिए दोनों में शामिल का है थीटा बटा 360 पाई, थीटा बटा 360 पाई, कमल ले लें, बोले समझ में आ रहा है। अंदर का बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यही ना बचा। थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 है पाई, दोनों में दोनों एक जैसा है तो कमल ले लिए, बात समझ में, बोले। अब क्या करेंगे, देखिए अब जब यहाँ पाई थीटा का मान कितना है जी 40, 360 पाई का मान 22/7। अब देखिए R1 कितना है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे, R2 कितना है 7, 7 का स्क्वायर, यही ना बोले। R1 है 14, 14 का स्क्वायर, R2 कितना है 7, 7 का क्या कर दिए स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये कट जाएगा, बोले कितना वर्त में कट जाएगा जी 9। अभी कटेगा नहीं कटेगा, क्या होगा जी 22/9 7 63। अब देखिए 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, बोले आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे यहाँ देखिए 22/63 घट जाएगा, कितना होगा जी घटाइए, कितना होगा 16 में से 9 गया कितना होगा 7, ये 8 में से 4 गया 4, 1 से इतना आ गया। अब बताइए कट जाएगा, फिर नहीं कटेगा, 21 तिया कट जाएगा जी ना जी, 21 तिया 63 हो जाएगा 3 मर्त में, ये कट जाएगा 49 तिया 147, ठीक है, कट गया ना जी। अब बताइए एक फिर कट जाएगा, फिर कटेगा 3 7 21 और 7 से 49, समझ में आया, कट गया। अब क्या करेंगे यहाँ देखिए, अब ये 7 में 22 से गुणा करें कितना हो जाए 154, अब बाटा कितना हो जाएगा ये 3, सीएम है जी, बट किस में दशमलव में दिया है आंसर, तो भाग कर दीजिए, भाग कीजिए, कितना दिया जी 5 तिहाई 15, 51 दशमलव कुछ दिया है, दशमलव में नहीं दिया है, बटा में ही दिया है, कौन लोल है जी, बाटा में दिया है। 1 से कितना दिया जी 54/3 CM स्क्वायर, है ना। चलिए आ गया समझ में, कोई आंसर तो देखेगी नहीं अपने से बताएगी, हो गया। चलिए किसी को पूछना है, समझ में आ गया, चित्र बना लीजिएगा, देखिए।